प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हिंदी भाषा एक समृद्ध भाषा है और इसका शब्द भंडार अत्यंत विशाल है। वास्तव में बच्चों, अच्छी भाषा वही कहलाती है जिसमें कम शब्दों में बड़ी बात को प्रभावशाली ढंग से कहा जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो अनेक शब्दों, पदबंध या वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने में समर्थ हों। तो आइए आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में जानें। बच्चों, यह कुछ शब्द दिए जा रहे हैं: जलचर, नभचर, थलचर। संक्षिप्त शब्द हैं। ये शब्द वाक्यांश के लिए प्रयोग किए गए हैं। इनके स्थान पर आने वाले वाक्यांश इस प्रकार हैं: जल में विचरण करने वाला जलचर। मछली एक जलचर जीव है, जल में पानी में विचरण करती है। आकाश में विचरण करने वाला जीव। नभचर, पक्षी स्वच्छंद आकाश में उड़ते हैं, नभ में विचरण करते हैं, अतः नभचर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऊंट थल यानी जमीन पर विचरण करने वाला जीव है, अतः उसके लिए थलचर शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ शब्दों को इकट्ठा किया गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है और एक शब्द का प्रयोग करने से हमारे कहे गए कथन अधिक प्रभावशाली बन गए हैं। जैसे हमने कहा, मछली जलचर है, पक्षी नभचर है, ऊंट थलचर है। अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करने वाले ये वाक्यांश हैं। आइए अन्य वाक्यांश के बारे में जानें। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। पक्षी उन्मुक्त आकाश में, अनंत आकाश में उड़ना चाहते हैं। प्रकृति ईश्वर का अनंत विस्तार है। वंदना करने योग्य, वंदनीय। गणेश जी प्रथम पूजनीय एवं प्रथम वंदनीय कहे जाते हैं। माता पिता एवं गुरु वंदनीय होते हैं, अर्थात वे वंदना करने के योग्य होते हैं। अतः वंदना करने के योग्य के लिए एक शब्द बना वंदनीय। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। आगरा भारत का सर्वोत्तम दर्शनीय स्थल है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अनेक ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो देखने योग्य हैं। तो जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द आया दर्शनीय। आदर करने योग्य, आदरणीय। हमने प्रधानाचार्य जी से, आदरणीय प्रधानाचार्य जी से एक दिन के अवकाश का निवेदन किया। दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी। मदर टेरेसा सदा दूसरों का भला करती रही, आजीवन लोगों की सेवा में लगी रही। मदर टेरेसा एक परोपकारी महिला है। जिस प्रकार वृक्ष फलों का प्रयोग स्वयं नहीं करता, दूसरों को फल देता है, वृक्ष को भी परोपकारी कहा गया है। उसी प्रकार नदियां भी परोपकारी हैं, क्योंकि वे अपने जल का पान स्वयं नहीं करती, लोगों को जल देती हैं। नदियों को भी परोपकारी कहा जाता है। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। कड़वा बोलने वाला कभी भी सम्मान का अधिकारी नहीं होता। कटुभाषी व्यक्ति कभी भी सम्मान के अधिकारी नहीं होते। मधुर बोलने वाला, मृदुभाषी। व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए मृदुभाषी बनना चाहिए। जो मृदुभाषी व्यक्ति होते हैं वे सब जगह सम्मान पाते हैं। हमारा व्यवहार सभी के प्रति मृदुभाषी होना चाहिए, अथवा हमें मृदुभाषी होना चाहिए। प्रत्येक के साथ हम मधुरता से व्यवहार करें, मीठा बोलें,
कड़वा ना बोले, हम कटुभाषी ना बने। जिसमें रस ना हो, नीरस। यह कविता नीरस है। इस कविता को पढ़कर कोई आनंद नहीं आया तो हम कहेंगे यह नीरस थी रचना। प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश में सुखाए गए फल नीरस हो जाते हैं। मुझे इस तरह के नीरस फल अच्छे नहीं लगते हैं। जिसमें रस हो, सरस। ताजे सरस फल खाना अच्छा लगता है। डॉक्टर सरस फलों का रस पीने के लिए सलाह देते हैं। लोगों में प्रिय, लोकप्रिय। अमिताभ बच्चन छोटे बड़े सभी वर्ग के लोगों में अत्यंत लोकप्रिय अभिनेता हैं। सुनने वाला, श्रोता। मुख्य अतिथि के वक्तव्य को सुनकर श्रोता भाव विभोर हो उठे। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। महानगरों में कई बड़े अनाथालय अनाथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दे रहे हैं। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। आपका यह कार्य प्रशंसनीय है। अथवा कोरोना जैसी महामारी में डॉक्टरों का योगदान प्रशंसनीय है, अर्थात उनके द्वारा किए गए कार्य प्रशंसा के योग्य हैं। जिसे परवाह ना हो, लापरवाह। जरा सा लापरवाह होते ही बड़ी दुर्घटना घट सकती है। कभी भी चालक को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उसे सदा वाहन चलाते समय सतर्कता बरतनी चाहिए, यानी सचेत सावधान रहना चाहिए। बोलने वाला, वक्ता। सुधीर चौधरी डीएनए के सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं। वक्ता अपनी बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से कहते हैं। वक्ता अपनी बात को किस ढंग से कहता है उसका श्रोता पर यानी सुनने वालों पर असर पड़ता है। देश विदेश घूमने वाला, पर्यटक। देश विदेश घूमने वाले अनेकों पर्यटक आगरा का सौंदर्य देखकर भाव विभोर हो उठते हैं। यहाँ अनेक पर्यटक आए हुए हैं, यानी देश विदेश घूमने वाले व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं। नृत्य करने वाली, नर्तकी। इस नर्तकी के भाव विभोर मुद्राएं अत्यंत आकर्षक हैं। अथवा सुधा चंद्रन नर्तकी ने यह कर दिखाया कि अगर वह शारीरिक रूप से विकलांग है तो क्या, उसमें आत्मबल था। आत्मबल पर ही उसने एक पांव पर भी नृत्य कर दिखाया था। आइए कुछ अन्य वाक्यांश देखें। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। मैंने कुम्हार से घड़े और गमले खरीदे। जो सोने के गहने बनाता है, सुनहार। सुनहार बहुत बारीकी से कंगन में नग जड़ रहा है। जो लोहे के औजार बनाता है, लोहार। लोहार लोहे को आग में तपाकर हथौड़े से पीटकर उसे अलग अलग आकार देता है। फल बेचने वाला, फल वाला। सब्जी बेचने वाला जैसे है तो सब्जी वाला कहा जाता है। यह फल वाला हमेशा नकद सामान देने ही पसंद करता है, अथवा वह कभी भी उधार पर सौदा नहीं करता। यह फल वाला अपनी चीजों को बहुत सफाई से रखता है।
शिक्षा ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी। जो शिक्षार्थी जितना अधिक परिश्रम करता है उसके परीक्षा में अंक भी उतने अधिक आते हैं। परीक्षार्थी को सदा कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यानी शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दूध बेचने वाला, दूध वाला। यह दूध वाला कभी मिलावट नहीं करता। समाचार देने वाला, संवाददाता। संवाददाता प्रत्येक घटना की सही सही जानकारी देता है, अथवा संवाददाता का कार्य बहुत सतर्कता का कार्य है। उसे सोच समझकर घटनाओं की सही जानकारी देनी चाहिए। कपड़े सिलने वाला, दर्जी। यह दर्जी अपने कार्य में निपुण है, अथवा दर्जी बड़ी तत्परता से अपने कार्य में संलग्न है। वो जो कपड़े सिलने का कार्य कर रहा है बहुत तल्लीनता से कर रहा है। आशा है आपको वाक्यांश समझ में आ गए होंगे। यहाँ जाने के सभी वाक्यांशों का वाक्य में प्रयोग किया गया था। आप इनके अर्थ को समझेंगे और उनका वाक्यों में प्रयोग करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।